किसी भी चीज़ की ना कोई सीमा होती है। अगर कोई इंसान नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले जाओ, कुछ भी बोले जाओ। मतलब क्या चाहिए? क्या माँगना चाह रहे हो? क्या माँगना चाह रहे हो? हेलो, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बिल्कुल ताज़ा ताज़ा जगत भैया की वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो में बहुत मज़े भी आएंगे, हंसी भी आएगी और आप वीडियो को एंजॉय भी करोगे। सो अभी मैंने जगत भैया का एक वीडियो देखा और उस वीडियो को देखने के बाद मैं सच बताऊं तो जगत भैया की जैसे ही एंट्री हुई ना उस व्लॉग में, क्या एक्सप्रेशन दिए जगत भैया ने। मतलब क्या एक्सप्रेशन दिए। पहली ही बारी में समझ में आ रहा था कि वो एक्सप्रेशन बिल्कुल जाली थे। मतलब बिल्कुल नकली। कोशिश कर रहे थे गुस्सा लाने की लेकिन गुस्सा आ नहीं रहा था। पकड़ लिया था वहीं पे मैंने कि जरूर आज जगत भैया जी कुछ ना कुछ करने वाले हैं। सो जगत भैया ने एक टाइटल और एक थंबनेल के साथ आज एक बहुत ही शानदार शानदार कंटेंट हम रिएक्शन वालों को दिया है। तो सबसे पहले जगत भैया, थैंक यू सो मच कि आपने आज हमें एक कंटेंट तो दिया आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जिस कंटेंट पे बैठ के कम से कम हम 10-15 मिनट का रिएक्शन तो दे ही सकते हैं ना। और क्या चाहिए हमें आपसे? यही तो चाहिए, बिल्कुल यही चाहिए हमें आपसे। वो क्या है ना कि रिएक्शन वालों का और व्लॉगर्स का रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि आपके बिना हम अधूरे और हमारे बिना आप अधूरे। कभी कभी खट्टी बातें, कभी कभी मीठी बातें, कभी कभी कड़वी बातें और कभी कभी बहुत कड़वी बातें। तो व्लॉगर्स और रिएक्शंस का ना ये रिश्ता चलता रहता है। तो इतने समय से जगत भैया शांत थे और ये शांति हमें दिख भी रही थी और ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और उस वाली अशांति से ये वाली अशांति हमें ज़्यादा पसंद आ रही थी। लेकिन क्या करें कि जगत भैया इतने शांत भी अच्छे नहीं लग रहे थे। अब अगर एक नॉटी बच्चा शैतानी करनी कम कर देता है तो हम यही तो बोलते हैं ना कि यार इतना भी सीधा अच्छा नहीं लग रहा, तो थोड़ी थोड़ी शैतानी करता रहे तो फिर एंटरटेनमेंट भी लगा रहता है। तो जगत भैया की चुप्पी ऐसा नहीं है कि किसी को पसंद नहीं आ रही थी, बहुत सुकून था ऑडियंस को। लेकिन इतना शांत कि जगत भैया कुछ चर्चा का ही विषय नहीं दे रहे थे। तो जगत भैया को आखिर 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 प्रोवोक कर ही दिया ना। जगत भैया, आपने 2 महीने का चैलेंज लिया था ना, बिना कंट्रोवर्सी के, बिना किसी रिएक्शन के वीडियो बनाने का। आपका चैलेंज भंग हो गया। आपने आज रिएक्ट कर ही दिया। अब ये मत बोलना कि ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है, ये मेरा कोई रिएक्शन नहीं, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा था कि देखो मैं जब चाहूं तब व्यूज लेके आ सकता हूं। क्योंकि ये रिएक्शन तो आपने दे दिया और आपका 2 महीने का चैलेंज तो टूट गया। सो जोक्स अपार्ट गाइस, तो जगत भैया ने आज एक काइंड ऑफ अ रिएक्शन वीडियो बनाया है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और बेसिकली ये वीडियो बनाने का उनका जो मोटिव है ना वो ये है कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे लिए व्यूज लाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। किसको चैलेंज कर रहे हो आप? जगत भैया को, जो एक दिन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कभी कभी 4 और 5 व्लॉग भी लाया करते थे। तो भाई मैं शांत हुआ हूं, मेरे व्यूज मत देखो, मेरी शांति को एंजॉय करो। तो जगत भैया ने बोला है कि मेरे लिए व्यूज लाना चुटकी का खेल है। और देखो इसी वीडियो में, बिल्कुल इसी वीडियो में 1 लाख से भी ऊपर व्यूज आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि व्यूज कैसे लेके आते हैं। ऐसे तो बोलना है, बस छोटा सा रिएक्शन देना है और उसके बाद देखो फिर व्लॉग में व्यूज। लेकिन मैं नहीं करना चाहता। मैं उन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुका हूँ और यूट्यूब की इनकम से कुछ नहीं होता। इससे ज़्यादा इनकम हमें बाकी के प्लेटफॉर्म में मिलती है। अब जगत भैया, आपने ही बोला था कि आप टेक्निकल चैनल पे सिखाओगे जनता को कि कैसे पैसे कमाएं, आप लाखों कमा सकते हैं। कहाँ है आपका चैनल? अब आप हमें सिखा ही नहीं रहे हैं कि लाखों कैसे कमाएं, पब्लिक को बता ही नहीं रहे लाखों कैसे कमाएं। खुद अकेले अकेले सारे लाखों करोड़ों रुपए आप कमा रहे हो, फिर पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि यूट्यूब के अलावा और कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जहां पे बैठे बैठे आप लखपति और करोड़पति बन सकते हो। प्रॉमिस तो आपने इतने बड़े बड़े किए थे, स्टूडियो भी आपने बनाया, लेकिन 2-3 वीडियो के बाद आपने वो बंद कर दिया। मेन मुद्दा था लाखों करोड़ों कैसे कमाएं। क्यों नहीं सिखाया आपने पब्लिक को कमाना लाखों करोड़ों रुपए? अकेले कमाना चाहते हो, उसका मतलब आप सारे के सारे पैसे, यूट्यूब से कुछ नहीं मिलता तो बताओ ना किससे मिलता है? थोड़ा पब्लिक भी लखपति करोड़पति बन जाए, थोड़ा सा बोलते हैं ना बांटने से चीजें और ज्यादा तरक्की उन्नति मिलती है। थोड़ा सा बांटो, अपनी स्किल्स को थोड़ा सा बांटो। तो जगत भैया ने सिर्फ अपना ये वीडियो है ना जो ये प्रूव करने के लिए बनाया था कि जगत भैया ने जो है मैदान छोड़ा है,
वो चीज़ों को करना भूले नहीं हैं। उन्हें व्यूज़ गाइस बहुत अच्छे से बटोरने आते हैं। तो जगत भैया को ना गाइस पिंच मत करा करो। उनको इतना बुरा लग गया, इतना बुरा लग गया कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके परेशान कर दिया कि व्यूज़ गिर गए, व्यूज़ गिर गए, व्यूज़ गिर गए। इतनी बड़ी बात आपने उनको बोल दी कि उनको इतना बुरा लगा कि उनको वीडियो बनानी पड़ी। हालांकि आंटी को पीछे बड़ी टेंशन हो रही थी, बड़ी टेंशन, क्योंकि बहुत मुश्किल से आखिर आंटी ने अपने बेटे को अपने कंट्रोल में कर ही लिया, बहुत मुश्किल से। तो आंटी को डर लग रहा था कि कहीं फिर से कुछ ना बोल दे गलती से, फिर से मुंह से कुछ ना निकल जाए। तो आंटी बार बार बातों को घुमाने की कोशिश तो कर रही थी, ट्रैक से भटकाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। जगत भैया ने आज जो वीडियो बनाया है वो जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे बनाया है, दिखाने के लिए कि देखो ऐसे भी करके मुझे व्यूज़ कमाने आते हैं। लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल चुका हूँ और मेरे पास बाकी के प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं बहुत बढ़िया स्पीड में पैसा कमा रहा हूँ। तो मुझे यूट्यूब के पैसों की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कुछ लोग जो मेरे गिरते हुए व्यूज़ के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, भैया रुक जाओ, मत बनाओ, बुरा लग रहा है मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्योंकि मैं एक ज़माने पे कंट्रोवर्शियल किंग के नाम से पहचाना जाता था और मैंने जब से वो गद्दी छोड़ी है ना, मैं ही जानता हूँ कि मैं कितना कंट्रोल अपने आप को कर रहा हूँ। ऊपर से आप लोग मेरे व्यूज़ की मजाक बना रहे हो, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बहुत बुरा। हम समझ सकते हैं ये तड़पन जगत भैया की, लेकिन जगत भैया ट्रस्ट मी, ये वाला जो फेस चल रहा है ना, बहुत सुकून वाला चल रहा है। ऑडियंस को भी काफ़ी सुकून है और आई एम श्योर कि आप सबको भी काफ़ी सुकून होगा। रही बात रिएक्शन की, तो रिएक्शन और व्लॉगिंग का जो रिश्ता है वो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि दोनों ही यूट्यूब की कैटेगरी हैं। रिएक्शन का व्लॉगर से चलेगा, व्लॉगर का रिएक्शन से चलेगा। तो जो आप वीडियोस दिखाओगे उन वीडियोस पे रिएक्शन बनने दो ना, रिएक्शन बनने दो, आप इंजॉय करो। आपने प्रूव कर दिया हाँ कि आप व्यूज़ लेके आ सकते हो, लेकिन कैसे? रिएक्शन देके, वो भी किन पे? रिएक्शन वालों पे। तो व्यूज़ तो आते हैं लेकिन कंटेंट पे नहीं आते। इस बात को तो मानते हैं ना कि आजकल अच्छे प्रोडक्टिव कंटेंट पे व्यूज़ लाने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गए हैं। लेकिन अगर व्यूज़ चाहिए तो उसका सिर्फ एक ही मंत्र है, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी। चाहे अब वो कंट्रोवर्सी आप अपने साथ के यूट्यूबर से करें, चाहे आप अपने फैमिली मेम्बर से करें, चाहे अब एक सॉफ्ट टारगेट है और इजी ऑप्शन है, जब कोई ना मिले आजू बाजू, रिएक्शन वालों से कंट्रोवर्सी कर लें, उनको टारगेट कर लें। 2-3 व्लॉग तो खींच जाएंगे 2-3 व्लॉग। तो आज भी आपने एक एग्जाम्पल देने के लिए रिएक्शंस वालों का ही सहारा लिया कि देखो मैं रिएक्शन वालों को जवाब दिया, मेरे व्यूज़ भी आ जाएंगे और आप लोगों को प्रूफ भी हो जाएगा कि व्यूज़ लाने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, बहुत आसान होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और चीज़ों का भी जिक्र हुआ है, जैसे कि घर के बर्तन। तो आंटी जी, मुझे पता है कि आप अब अपने बर्तन ज़रूर निकाल लोगे, उम्मीद है आंटी जी आपसे। देखना चाहती है ये पब्लिक, ये जनता देखना चाहती है कि आंटी के संदूक के अंदर कौन कौन से बर्तन भरे हैं जो इतने सालों से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। देखना चाहती है ये पब्लिक कौन से कुकर, कौन से पतीले और कौन सी कढ़ाइयाँ और कौन से चमचे और कौन सी कड़छी आंटी ने अपने संदूक के अंदर भर भर के रखी है। अच्छा पता है, कमेंट सेक्शन में सब ये भी कह रहे थे कि सास तो सास, बहू और 2 कदम आगे हैं। दोनों बहुओं के मायके से भी आए होंगे बर्तन, वो अपने बर्तन क्यों नहीं निकालती हैं? लगता है सास की कॉपी कर रही हैं दोनों की दोनों, अपने अपने बर्तन अपने अपने संदूक में दबा के बैठी हैं। सारा का सारा परिवार गाइस बर्तन छुपा छुपा के बैठा है कि नहीं सास निकालेगी पहले। सास बोलती होगी नहीं पहले बड़ी वाली बहू निकालेगी, बड़ी वाली बोलती होगी नहीं पहले छोटी वाली निकालेगी। वो सब कहते होंगे नहीं, तो फिर सास कहती है ये जगत भैया ही ला के देगा डिनर सेट, मैं क्यों निकालूं अपने संदूक से बर्तन? वो मेरे बर्तन हैं, वो मैं संभाल के रखूंगी, वो मेरे आज के लिए नहीं मेरे भविष्य के लिए है, मेरा रिटायरमेंट प्लान। जब मेरा रिटायरमेंट प्लान आएगा तब मैं अपने उन बर्तनों को निकालूंगी। तो आंटी, जनता देखना चाहती है आपके बर्तनों का स्टॉक। प्लस 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 एक और बहुत बड़ी डिमांड आई है आंटी जी जनता की तरफ से, साथ में मेरे प्रिय रिएक्शन चैनल्स की तरफ से भी आपकी लिपस्टिक का स्टॉक भी देखना है आंटी। लिपस्टिक कलेक्शन ऐसे ही नहीं जैसे आपने पहले दिखाया था,
वैसे वाला नहीं, बिल्कुल प्रो लेवल का लिपस्टिक का कलेक्शन दिखना चाहिए हमें। जैसे कि एक लिपस्टिक, उसका स्वेज, उसके बाद रब, फिर दूसरी लिपस्टिक, उसका स्वेज और उसका रब। प्रॉपर तरीके से अपनी लिपस्टिक के पूरे कलेक्शन दिखाओ, क्योंकि जनता देखना चाहती है आंटी की भिन्न भिन्न प्रकार की लिपस्टिक्स। क्यों गाइज, आप भी देखना चाहते हो? कुछ रिक्वेस्ट थी जिन्होंने बोला कि दीदी प्लीज़ अपनी वीडियो में आंटी से रिक्वेस्ट कर लेना। मैंने कहा बिल्कुल हम करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आंटी हमारी रिक्वेस्ट को कितना मानेगी। तो आंटी हमें बहुत जल्दी अपने संदूक में बंद हुए बर्तनों का कलेक्शन प्लस अपनी खूब सारी लिपस्टिक का कलेक्शन लेके हमारे सामने कब आती है, कब आती है, कब आती है, अब ये तो आंटी ही बता सकती है। मैंने सोचा चलिए छोटा सा एक वीडियो रिएक्शन के ऊपर एक रिएक्शन बना देते हैं, आप लोगों को भी थोड़े से मज़े आ जाएंगे, थोड़ा सा मेरा भी कंटेंट बन जाएगा और थोड़ा सा हम भी एंटरटेन हो जाएंगे और आप सबको भी एंटरटेन करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई नया व्लॉग आता है और वो व्लॉग मुझे एंटरटेनिंग लगता है और मुझे लगेगा कि उस व्लॉग पे मुझे रिएक्शन देना चाहिए, वेदर वो रिएक्शन मैं कॉमेडी में दूँ, सीरियस नोट पे दूँ, प्यार से दूँ, क्योंकि रिएक्शन तो रिएक्शन होते हैं। अगर अच्छा कंटेंट आएगा तो मैं तारीफ़ करने में भी, आपको पता है ना, इतनी भी कंजूसी नहीं करती, खूब तारीफ़ करती हूँ। लेकिन अगर कंटेंट ज़रा भी ऊपर नीचे होएगा तो मैं बुराई करने में भी कंजूसी नहीं करती, फिर मैं भर भर के बुराई करती हूँ। लेकिन डिपेंड होता है कंटेंट के ऊपर। तो अभी के कंटेंट पे मेरा ये रिएक्शन था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।